हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। बिंदु 2, 3, 4 से जाने वाली तथा सदिश 3 i प्लस 4j माइनस 5k के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में देखिए, हमें दो सूत्रों के बारे में जानकारी होना चाहिए बच्चों। दोनों ही सूत्र में लिख देता हूँ। सबसे पहले देखो, हमसे क्या पूछा गया है, रेखा का सदिश समीकरण। तो सदिश समीकरण क्या होता है रेखा का, वो मैं लिख देता हूँ। ये व्यापक रूप में लिख रहा हूँ मैं। ये होता है आर बराबर ए सदिश प्लस लेमड़ा बी सदिश। यहाँ ए सदिश से तो बच्चों रेखा गुजरेगी और बी सदिश के समांतर होगी, और लेमड़ा क्या है, यहाँ पर एक अदिश राशि है। दूसरा, यदि हमें इसको किस रूप में निकालना है, कार्तीय रूप में, तो कार्तीय रूप में क्या होता है देखो, ये होता है एक्स माइनस x1 बटा ए, वाई माइनस y1 बटा बी, और z माइनस z1 बटे में कितना आता है c। तो यहाँ ए बी सी रेखा के दिक् अनुपात होते हैं और x1 y1 z1 वाले बिंदु से रेखा गुजरती है। तो ये दो सूत्र आप याद रखेंगे, इसी की सहायता यहाँ पर हम लेंगे। तो अब हम यहाँ से प्रश्न को हल करेंगे देखिए, और प्रश्न को हल करने के बाद हम दो स्थितियों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, रेखा के सदिश रूप के लिए। तो सदिश रूप के लिए, सदिश रूप के लिए देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। देखिए सबसे पहले 2, 3, 4 से गुजरती है, अर्थात ये हमारे लिए सदिश ए का मान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2i प्लस का 3j और प्लस का 4k। ठीक है, और इस सदिश के समांतर है। तो ये हमारे लिए हो जाएगा सदिश बी, जो हो जाएगा 3i प्लस का 4j और माइनस का 5k। अब हम रेखा का सदिश समीकरण यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, अतः रेखा का सदिश समीकरण, अतः रेखा का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आर सदिश बराबर ए का मान क्या होगा, 2i प्लस का 3j प्लस का 4k, उसके बाद प्लस लेमड़ा, ये हो जाएगा 3i प्लस 4j माइनस का 5k। तो ये हमारी रेखा का समीकरण आ चुका है। ये हमारे प्रश्न का क्या है बच्चों, उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर लेमड़ा क्या है, कोई भी एक अदिश राशि हो सकती है। अब दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं। देखो मैं किसके लिए लिखता हूँ, कार्तीय रूप के लिए। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कार्तीय रूप के लिए। देखिए कार्तीय रूप के लिए सबसे पहले हमें बिंदु दिया गया है। बिंदु, हमें बिंदु क्या दिया गया है देख लेते हैं। बिंदु है हमारे पास 2, 3, 4, 2, 3, 4। ये बराबर हो जाएगा किसके, x1, y1 और z1 के। ठीक है, तो ये हमारे पास बिंदु हो गया। चाहे तो तुलना करके हम मान निकाल सकते हैं। इसका अर्थ होगा कि x1 बराबर तो 2 हो जाएगा, y1 बराबर हो गया 3 और z1 बराबर हो गया यहाँ पर 4। ठीक है, बिंदु दिया गया है। उसके बाद क्या है, ये हमारे पास सदिश के समांतर है। तो समांतर सदिश लिख लेता हूं मैं, समांतर सदिश, समांतर सदिश पूरा लिख लेते हैं इसको। समांतर सदिश क्या दिया गया है, देखो ये दिया गया है 3i प्लस का हो गया 4j और माइनस का 5k के दिक् अनुपात। देखिए इसके दिक् अनुपात क्या है हमारे पास, 3, 4, -5 है। दिक् अनुपात 3, 4 और -5 है। तो ये हमारे पास आ गए ए बी सी के मान बच्चों। अब हम लिख सकते हैं रेखा का कार्तीय समीकरण। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अतः
रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा? देखिए ये आपके सामने है, एक्स माइनस एक्स वन कितना है हमारे पास? देखिए 2 है, तो 2 आ जाएगा, और बटे में ए का मान कितना होगा? 3। उसके बाद y माइनस वाई वन, तो ये हो जाएगा y माइनस 3, बटे में कितना आ जाएगा? 4। ये हो जाएगा z माइनस जेड वन अर्थात z माइनस 4, और c का मान कितना आ जाएगा? -5। तो ये भी हमारे प्रश्न का क्या होगा बच्चों? अगला उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।